हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। और जैसा कि आप बच्चों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम लोग करने वाले हैं क्या बताओ, आईएससी टर्म 2 के अकाउंट्स के स्पेसिमेन पेपर को। क्योंकि आप बच्चों ने टर्म 1 के स्पेसिमेन पेपर को इतना पसंद किया था, इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आप लोगों से, इसलिए वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ क्या सैम्पल पेपर अकाउंट्स। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन या आंसर्स पे नहीं पहुंचे। हम लोगों ने पहले हर आंसर पे लॉजिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अगर ऑप्शन ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों है, या फिर उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आप बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तो वीडियो एंड तक पूरा देखना। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट सीधा स्किप करके सरप्राइज पे पहुंच जाओ, पहले पूरा वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो आप आईएससी के बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यस, वीडियो के एंड में सरप्राइज है, तो वीडियो का एंड बिना देखे मत जाना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका स्पेसिमेन पेपर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। आईएससी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ अकाउंट्स। ओके भैया, ये कितने मार्क्स का स्पेसिमेन पेपर है? 40 मार्क्स का, नो इश्यूज। टाइम अलाउड कितने भैया? 1.5 आवर। ओके, अगेन नो इश्यूज। कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 10 मिनट्स फॉर ओनली रीडिंग द पेपर। आप लोगों को 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स के अलावा आप लोगों को 10 मिनट्स एक्स्ट्रा और मिलेंगे पेपर को रीड करने के लिए। तो चलिए ठीक है, ये सब तो हो गई बातें। अब आगे देखेंगे भैया सेक्शंस कितने हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। तो बाबू आपको पेपर में 3 सेक्शन दिखेंगे, एक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी और सेक्शन सी। आप लोगों के लिए सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी रहने वाला है। सेक्शन ए जो है वो क्या रहने वाला है? कंपलसरी रहने वाला है। और सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आपको सेक्शन बी अटेंड करना होगा या तो आपको सेक्शन सी अटेंड करना होगा। इस वीडियो में क्योंकि मैं कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो मैं क्या करने वाला हूं बताओ, मैं सेक्शन ए सॉल्व करने वाला हूं और मैं सेक्शन बी सॉल्व करने वाला हूं। ओके, अगर मैं शार्क टैंक की भाषा में बात करूं तो क्योंकि सेक्शन सी में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, इस वजह से मैं उससे आउट हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक तो शार्क टैंक इंडिया ही चल रहा है। तो चलिए, अब कोई हंसी मजाक नहीं, हम लोग सब कुछ शुरू करेंगे फटाफट से। फिर से बता दूं, सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी में ऑप्शन है। आपको अटेंड क्या करना है, आपको अगर सेक्शन बी आता है आप सेक्शन सी बी अटेंड करो, सेक्शन सी आता है आप सेक्शन सी अटेंड करो। तो क्योंकि मुझे सेक्शन बी आता है तो मैं आज सेक्शन ए और सेक्शन बी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। अब हम लोग, हमारे पास क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आराम आराम से पढ़ेंगे। ओके, पढ़िए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें उनका करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, इन सब के लिए हमारे पास मार्क्स कितने बताओ? ये एमसीक्यूज, हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का है। ओके भैया, नो इश्यूज। तो चलो पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, पढ़ो ना। रिले लिमिटेड, बताइए। रिले लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी। रिले लिमिटेड एक कंपनी, कौन सी कंपनी बताओ मेरे को? वो नॉन एनबीएफसी है। ओके, रिडीम इट्स 8,000। तो ध्यान दो ना बच्चों, कहां थे हम लोग? रिले लिमिटेड एंड अनलिस्टेड एनबीएफसी रिडीम इट्स कितना? 8,000 डिवेंचर, 8,000 पीसेस है ये 8,000 क्या बताओ मेरे को? 8,000 पीसेस है। कितना परसेंट डिवेंचर था? 10% डिवेंचर था। ठीक है, हर एक का कीमत कितने था? 100 रुपया ईच, इन इंस्टॉलमेंट एज फॉलोज। कंपनी जो पैसा रिडीम कर रही है वो बताओ मेरे को, स्टेप्स में कर रही है, इंस्टॉलमेंट में कर रही है, या एक बार में कर रही है? तो भैया वो इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रही है। कैसे कैसे? पहला रिडम्पशन हुआ 31 मार्च 2019 को, फिर एक साल बाद 31 मार्च 2020, फिर उसके बाद एक साल बाद 31 मार्च 2021। कितना कितना रिडम्पशन हुआ बताओ? 2,000, 5,000, 1,000। और अगर इन तीनों को जोड़े तो ये आता है 8,000। तो कंपनी ये जो 8,000 रिडम्पशन कर रही है वो एक बार में कर रही है या 3 बार में कर रही है? भैया 3 बार में कर रही है। ओके, फिर क्या मेरे पास?
ऑन द basis of above details, what will be the amount of debenture redemption reserve which the company will transfer to general reserve on 31st March 2021? देखो तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछ रहा बताओ कि 31 मार्च 2021 को हमारा डीआरआर से पैसा निकाल के हम लोग जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे। नो इश्यूज। देखो इसका पहला तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको परसेंटेज बता दूं और सीधा सीधी वैल्यू निकाल दूं और आप लोग आंसर टिक मार दो, पर नहीं, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट बात करते हैं, आपको याद होगा सेबी ने, बोलो, सेबी ने कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। कंपनीज के ऊपर क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई भी कंपनी अगर रिडम्पशन करता है तो उसे दो रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है। बोलो क्या क्या, डीआरआर और डीआरआई। अग्रीड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। राइट नाउ वी आर कंसर्न विद डीआरआर। हम लोग बताओ अभी किससे कंसर्न है, तो भैया अभी हम लोग कंसर्न है डीआरआर से। नो इश्यूज। अच्छा भैया क्या डीआरआर सब कंपनीज को बनाना पड़ता है? नहीं, मैंने आप लोगों को सिखाया था, आप लोगों को याद होगा क्या सिखाया था भैया, कि अगर आपका कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, अगर आपका कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो उसे डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे डीआरआर बनाने की जरूरत है। आपको पहले ये पॉइंट याद आ गया, चलो भैया ठीक है। भैया लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज क्या होता है बाबू? लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज है जिनका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, अगर आप जाओ आज स्टॉक मार्केट में, वहां पे आप रिलायंस सर्च करो, अगर आपके पास ग्रो हो या जीरोधा हो, वहां पे आप जाके खोलो और सर्च करो रिलायंस, तो आपको वहां पे रिलायंस का स्टॉक मिल जाएगा, बिकॉज इट इज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, जैसे मान लो मेरा एक कंपनी है शुभम अग्रवाल लिमिटेड, अगर आप वहां जाके आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे कहीं भी शुभम अग्रवाल लिमिटेड नहीं मिलने वाला है, बिकॉज मेरा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। आई एम अनलिस्टेड कंपनी, आई एम एन अनलिस्टेड कंपनी, राइट। तो भैया लिस्टेड कंपनी कौन? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनी कौन? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो भैया किसको डीआरआर बनाना होता है, किसको डीआरआर नहीं बनाना होता है? लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत है। अब उसमें भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से 4 लोगों को एग्जेम्पशन मिली हुई है। एग्जेम्पशन मतलब छूट, कि उन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। भैया किन लोगों को छूट मिली हुई है बताओ मेरे को? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, फॉर एग्जांपल एक्सिम बैंक, इन लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी एनबीएफसीज हैं उन्हें भी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन्हें भी बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी कंपनियों को, बाकी सभी अनलिस्टेड कंपनियों को डीआरआर बनाना पड़ेगा। ओके, अच्छा ठीक है भैया। अब ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया ना एनबीएफसी, बच्चा एनबीएफसी देख के याद करेगा, अरे एनबीएफसी तो एग्जेम्प्टेड था तो डीआरआर तो बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन एनबीएफसी, मतलब ये कंपनी एनबीएफसी नहीं है, मतलब कंपनी एनबीएफसी नहीं है। और हमें मालूम है कि एनबीएफसी को छूट है और जो एनबीएफसी नहीं है उन्हें कोई छूट नहीं है, तो भैया लगाना तो पड़ेगा। तो चलिए भैया इतना ज्ञान तो याद आया। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने? अब मैंने इसके बाद बताया था, ध्यान दो, पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रिडम्पशन हम लोग कैसे कर सकते हैं बताओ? आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं, है ना, आउट ऑफ कैपिटल आप रिडम्पशन कर सकते हो, या फिर आप आउट ऑफ प्रॉफिट भी रिडम्पशन करते हो, अगर आपको याद आ रहा होगा। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता के पार करता हूँ। एक और होता है कौन सा, जिसमें आप रिडम्पशन करते हो आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, दोनों का वो मिक्स रहता है, ठीक है। फिलहाल वी आर कंसर्न विद आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी रिडम्पशन कर रही है, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर रही है, कहां से कर रही है बताओ? आउट ऑफ कैपिटल से कर रही है, तो कंपनी को जो डीआरआर बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ता था 10%। याद आ रहा है ये? अच्छा, कंपनी का रिडम्पशन कर रही है जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट से कर रही है, तो उन्हें डीआरआर बनाना पड़ता था कितना? 100%। ओके भैया, इस क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं कि कंपनी रिडम्पशन कहाँ से कर रहा है, आउट ऑफ कैपिटल से कर रहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट से कर रहा है। तो हम लोगों ने सीखा था कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो आप एज्यूम करना आउट ऑफ कैपिटल। क्या एज्यूम करना? आउट ऑफ कैपिटल। और आउट ऑफ कैपिटल में बताओ मेरे को कितना परसेंट लगाना है? मेरे 10% लगाना है। तो इस एग्जाम्पल में कंपनी रिडम्पशन बताओ कितना पीस कर रही है? 8000 पीस। बताओ कंपनी रिडम्पशन कितना पीस कर रही है? 8000 पीस। हर एक का कीमत कितना? 10 रुपया। तो बात आराम आराम से चलिए वैल्यू निकाला जाए, ध्यान दो। कंपनी बताओ कितना रिडम्पशन? भैया 8000 पीसेस, हर एक पीस का कीमत कितना? 100 रुपए। तो कितने रुपए हो गए बोलो? 8 लाख। तो कंपनी रिडम्पशन करने वाली है 8 लाख। इसका हम लोग डीआरआर बनाएंगे कितना परसेंट? बिकॉज हम लोग आउट ऑफ कैपिटल मान रहे हैं तो 10% बनेगा।
10/100 इंटू कितना 8 लाख, तो ये गया, दिस वन इज 80,000। तो पूरे 8 लाख पे आपका कितना डीआरआर बनेगा जो कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो दैट अमाउंट विल बी 80,000। आई होप मैंने इनफ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है जितना शॉर्ट में हो सके। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप डिटेल वीडियोस देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो चलिए बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा 80,000। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अगर शॉर्ट में बोलूं तो इसका कंक्लूजन क्या था, 10% का मेरे को डीआरआर बनाना था, 8,000 पीस था 100 रुपए करके, तो बोलो ये कितना हो गया 8 लाख, 8 लाख का 10% 80,000। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो है हमारा क्या बताओ क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है कि बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट में क्या जाता है। तो भैया हम लोगों को तो यही नहीं पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। और ध्यान दीजिए, ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आप एडमिशन के समय भी बनाते थे, जो कि आप रिटायरमेंट के समय भी बनाते थे। तो मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन लिख दिया, डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। इसका नेचर कैसा हुआ करता था, इसका नेचर होता था नॉमिनल। कैसा नेचर था बताओ, नॉमिनल। और इसका रूल क्या हुआ करता था, इसका रूल था डेबिट ऑल। बाबू नॉमिनल का रूल आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। तो भैया आप कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसका नेचर नॉमिनल होता है, और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप डेबिट में एंट्री करोगे, या एक्सपेंस है या नुकसान है। और अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप क्रेडिट में एंट्री करोगे, राइट। चलो और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन रिवैल्यूएशन का डेबिट में जाएगा। भैया आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन लॉस है, कौन सा ट्रांजैक्शन लॉस है, क्योंकि लॉस या एक्सपेंस ही तो डेबिट में जाता है। हाँ बाबू यही पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन लॉस है। तो चलिए शुरू किया जाए कहानी, एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपको लगेगा ये नुकसान है तब तो ये डेबिट में जाएगा, अगर आपको लगेगा ये फायदा है तब तो ये क्रेडिट में चल जाएगा। ओके चलो, देखो कुछ बच्चे क्या होता है ना, पहले पूरा क्वेश्चन देखते नहीं, पूरा वीडियो देखते हैं और वो सीधा कमेंट करते हैं कि भाई आपने ये पॉइंट बोल दिया, ये पॉइंट ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखना, पूरा एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करना, फिर आप लोग कंक्लूजन पे पहुंचना कि बाबू ए है, बी है, सी है या डी है। ओके, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम बहुत आई थी। तो चलिए आइए देखते हैं पॉइंट नंबर ए। बताओ ना क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर मेरा एसेट है और एसेट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप मेरे को खाली इतना बता दो, एसेट का वैल्यू बढ़ना नुकसान है कि फायदा है। तो भैया एसेट का वैल्यू बढ़ना तो फायदे का चीज है, और अगर एसेट का वैल्यू बढ़ना फायदे का चीज है तो मैंने अभी आपको बताया था कि फायदा तो क्रेडिट में आता है, फायदा तो क्रेडिट में आता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये मेरा कहाँ जाएगा बताओ, ये ट्रांजेक्शन मेरा चला जाएगा क्रेडिट में, राइट। और क्वेश्चन हमसे पूछा है डेबिट, ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। अच्छा आगे बढ़ा जाए, फिर क्या हमारे पास, फिर है मेरे पास बताओ नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब है कि हमें शक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब है कि हमें शक है कि ये डेटा मेरा पैसा डुबा देगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। तो वो इंक्रीज हो गया, आपका शक इंक्रीज हो गया, आपका शक इंक्रीज हो गया कि और पैसा मुझे अलग करना है प्रोविजन के नाम पे, क्योंकि मुझे शक है कि डेटर्स कुछ ज्यादा पैसे डुबाएंगे। तो ये आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, भैया ये तो नुकसान हो रहा है, और नुकसान को अभी मैंने बताया कि डेबिट में दिखाते हैं। तो बोलो ये एंट्री मेरा कहाँ जाएगा, डेबिट में। हम लोगों से पूछा भी डेबिट वाला था, तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्या हम लोग यहीं पे छोड़ दें, नहीं एक बार फिर भी पूरा गो थ्रू करते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, आंसर मुझे मिल चुका है, मेरा आंसर भी होने वाला है, फिर भी लेकिन आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर्स डिस्चार्ज एट अ डिस्काउंट। डिस्चार्ज मतलब पेड, पेमेंट, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट कर दिया बताओ, एट अ डिस्काउंट पे। तो क्रेडिटर को हम लोग कम पैसा दे रहे हैं, ये तो फायदे का बात है ना। तो अगर फायदे का बात है तो बताओ ये कहाँ जाएगा, तो भैया अगर ये फायदे का बात है तो ये तो क्रेडिट साइड जाना चाहिए, राइट। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा ओके, लास्ट वन इज, ध्यान दो ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट। भैया ये तो लॉस है, ये तो लॉस है, ये तो डेबिट में जाना चाहिए, हाँ राइट, ये भी डेबिट में जाना चाहिए। आगे का लाइन पढ़ते हैं, एंड ये वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ो, रीअसेसमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी, एंड रीअसेसमेंट ऑफ
ऑल लायबिलिटी। मैं जानता हूं आप लोग इस वर्ड पे कंट्रोवर्सी करोगे, इसलिए अभी बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट का मतलब क्या होता है? रीअसेसमेंट का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना भी और वैल्यू का घटना भी। आप जस्ट उसको रीअसेस कर रहे हो, आप उसको दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे वर्ड क्या बोला, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट। आई एग्री, मेरे को सारे एसेट पे नुकसान हो गया, वो डेबिट में जाना चाहिए था। लेकिन आगे का लाइन देखो क्या बोल दिया, रीअसेसमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी। आप सारे लायबिलिटी को भी रीअसेस कर रहे हो, तो बाबू रीअसेस का रिजल्ट तो हमारे फेवर में भी हो सकता है, हमारे अगेंस्ट में भी हो सकता है। रीअसेसमेंट कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। तो लायबिलिटी का बढ़ना भी बोल दिया, यहाँ पे लायबिलिटी का घटना भी बोल दिया। तो लायबिलिटी का अगर बढ़ना हो रहा है तब तो वो डेबिट में जाएगा, और लायबिलिटी का वो घटना होगा तब तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो इन शॉर्ट भैया ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर मिला ही नहीं कि लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हम लोग कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए बाबू हमारा आंसर डी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे हमारा आंसर डी नहीं होगा। हमारा आंसर बोलो क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है बी। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने बहुत स्लो समझाने की कोशिश की है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गया ओवर। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो तो ये क्या बोल रहा है, पढ़ो। ऑरेंज लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख। ऑरेंज लिमिटेड जो था वो क्या ले लिया बताओ मेरे को, एसेट्स ले लिया। कितने का ले लिया बताओ, 7 लाख रुपए का। एंड लायबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ पर्पल लिमिटेड। हमारे यहाँ पर दो पार्टीज है, बताओ कौन कौन से, फटाफट से बताएंगे। एक है आपका कौन, ऑरेंज लिमिटेड, और एक है आपका कौन, पर्पल लिमिटेड। देखो बच्चों अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं शॉर्ट में बता के, नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा आए, जो सम आपके स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पूरा आना चाहिए। ओके, इसीलिए आराम से पेशेंस रख के सुनना है, इसे बहुत बेनिफिट होगा आपको। ऑरेंज और पर्पल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक तरफ क्या, ऑरेंज, और एक तरफ लिख देते हैं पर्पल, राइट। ऑरेंज मेरा कौन है बताओ, बायर। पर्पल मेरा कौन है, सेलर। भाई आपको कैसे मालूम चला कि ऑरेंज बायर है, यहाँ पे लिख दिया ना, देखो तो क्या लिख दिया बताओ, कि ऑरेंज लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स। तो वो टुक कर रहा है मतलब वो बाय कर रहा है। कितना का एसेट्स लिया, 7 लाख का। कितना का लायबिलिटी लिया, 60,000 का। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, बताओ एसेट्स कितने का, 7 लाख। लायबिलिटीज कितने का, 60,000। आप लोगों ने सीखा होगा कि हम लोग इस केस में हमेशा नेटवर्थ निकालते थे। क्या निकालते थे, नेटवर्थ, कि हम लोग जो बाय कर रहे हैं उसका सही कीमत क्या है। और नेटवर्थ का फॉर्मूला होता था एसेट माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे ये मेरा 7 लाख है माइनस 60,000 है, तो ये आ गया 6,40,000। मतलब ऑरेंज जो बाय कर रहा है, ऑरेंज जो बाय कर रहा है उसका नेटवर्थ कितना है, तो भैया उसका नेटवर्थ है 6,40,000। ठीक है, कितना में बाय कर रहा है देखो ना, फॉर अ परचेस कंसिडरेशन, फॉर अ क्या, परचेस कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000। और 6 लाख क्या, 30,000। अब लगाओ यहाँ से दिमाग, क्या दिमाग लगाए भैया, कि 6,40,000 का चीज को वो कितना परचेस कंसिडरेशन कितने रुपए में बाय कर ले रहा है, फटाफट से बोलेंगे भैया, 6,30,000 में बाय कर ले रहा है। हम लोगों ने 6,40,000 का चीज को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 6,30,000 में खरीदा। तो हमें 10,000 रुपए का फायदा, हमें 10,000 रुपए का फायदा। और बताओ मेरे को जब फायदा होता है तो वो कहाँ जाता है, याद है आपको, जब हम लोग ज्यादा पेमेंट करते थे तो गुडविल का पेमेंट करते थे, और जब हम लोग कम पेमेंट करते थे तो कैपिटल रिजर्व आता था। यहाँ पे बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। हम लोग कम पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ओके, ओके भैया, मैं आपको इसका जनरल एंट्री दिखाना चाहूंगा इस केस का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। मांगा नहीं है क्वेश्चन में, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी याद आ जाए। ठीक है, चलो बताओ किसका बुक का बात हो रहा है,
ऑरेंज लिमिटेड, इसके बुक की बात हो रही है, ऑरेंज लिमिटेड। फटाफट से एसेट्स आया ना, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना का एसेट्स आया भैया? 7 लाख का है। लाइबिलिटी भी आया ना, तो टू लाइबिलिटी, कितने रुपए का लाइबिलिटी आया बताओ? 60,000। हमें पैसे देने हैं, हमें क्या करना है? पैसे देने हैं। किसे देना है? पर्पल को, तो वो मेरा क्रेडिटर है, तो टू पर्पल लिमिटेड। कितना देना है बताओ मेरे को? भैया 6,30,000 देना है। देखो तो 6,30,000 और 60, 6,90,000, यहाँ तो 7 लाख है। हम लोगों को मालूम है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, तो जो हमें जो फायदा हो गया कितने का? 10,000 का। ये कहाँ चल जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब बोलो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट याद आया कि नहीं, और ये समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? उससे पहले अगर आपको करना है तो फटाफट से इसे आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। ये हो गया वर्किंग और ये हो गया जनरल एंट्री। तो हम आगे बढ़े, इसको मैं हटा दूं, चलो फटाफट से बताना क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पढ़ो आगे का कहानी। पेबल बाय द इशू ऑफ, पेबल बाय द इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। हमारा जो ऑरेंज लिमिटेड है वो पर्पल लिमिटेड को पैसा दे रही है या डिवेंचर दे रही है? भैया डिवेंचर दे रही है। कितना वाला डिवेंचर दे रही है? 10% वाला, जिसका हर एक का कीमत 100 रुपया था। लेकिन डिवेंचर ऐसे नहीं दे रही है, वो डिवेंचर दे रही है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। वो कंपनी डिवेंचर को कैसे इशू कर रही है बताओ? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये कौन सा टॉपिक है? ये है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक है। आपको याद आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ नीडेड, और अगर जरूरत पड़े तो अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन कैश, और अगर जरूरत पड़े तो कुछ पैसा कैश में भी देगी। भैया कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझ लो। ऑरेंज लिमिटेड ने सामान खरीदा, कितने रुपए का? 6,30,000 रुपए का। किससे खरीदा? पर्पल लिमिटेड से खरीदा। ओके भैया, तब ऑरेंज लिमिटेड को पैसा देना चाहिए था पर्पल लिमिटेड को। ऑरेंज लिमिटेड ने पैसा नहीं देके डिबेंचर दे दिया। पैसा नहीं देके क्या दे दिया? डिबेंचर दे दिया। कितना वाला? 10% वाला, जिसका हर एक का कीमत 100 रुपया है, और उसको इशू किया गया है 10% का प्रीमियम पे। और फिर आगे एक लाइन लिख दिया कि अगर जरूरत पड़ेगा अ पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इज पेड इन कैश, और अगर जरूरत पड़ेगा तो डिबेंचर के अलावा ऑरेंज लिमिटेड कैश भी देगी। ओके, चलो अब हम लोग इसे वर्किंग करके कंप्लीट करते हैं। ध्यान देना, कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो भैया परचेज कंसिडरेशन कितने का था? तो बाबू परचेज कंसिडरेशन था 6,30,000 रुपए। ओके, ठीक है भैया। कंपनी ने क्या दिया? डिबेंचर दिया, जिसका फेस वैल्यू, कंपनी ने क्या दिया है? डिबेंचर, जिसका फेस वैल्यू कितने रुपए का था? 100 रुपए का था भैया। अच्छा, उस पे कंपनी ने प्रीमियम ले लिया। उस पे कंपनी ने क्या ले लिया? प्रीमियम ले लिया। कितने रुपए का प्रीमियम ले लिया बताओ? 10 रुपए का। तो इसका इशू वैल्यू, कंपनी ने इसे इशू कितने में किया? 100 का चीज में 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हम लोग इसको इशू कर रहे हैं 110 रुपए में। कितना इशू कर रहे हैं? 110 रुपए में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या बताओ? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। तो चलिए फटाफट से बताएंगे कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कहां से निकलेगा? जल्दी जल्दी बोलिए। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड का फॉर्मूला होता है बाबू पीसी, परचेज कंसिडरेशन बाय इशू वैल्यू। परचेज कंसिडरेशन बाय इशू वैल्यू। तो चलो निकाला जाए इसे भी। परचेज कंसिडरेशन कितने का था? 6,30,000 डिवाइडेड बाय इशू वैल्यू कितने का था? 110। तो ये मालूम चल जाएगा कि कंपनी इसे कितना पीस डिवेंचर दे रही है। तो चलिए निकालते हैं डिवाइड करके। 6,30,000 डिवाइडेड बाय 110। ये आया मेरा, ध्यान दो, 5727.2727। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। कंपनी पॉइंट में तो डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। जब कंपनी आधा डिवेंचर, पौना डिवेंचर तो इशू नहीं कर सकती। कंपनी इशू करेगी तो एक पूरा डिवेंचर इशू करेगी। तो भाई आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी को देना कितना डिवेंचर चाहिए था? 5,727.2727। तो ये 0.2727 डिवेंचर इशू करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बताओ मेरे को, कंपनी कितना डिवेंचर इशू करेगी? भैया कंपनी 5,727 डिवेंचर इशू करेगी। ओके बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है।
बहुत ध्यान से समझना। मैं ना आपको एक जनरल एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ध्यान देते हैं, हम लोगों को पैसा देना है किसको? पर्पल लिमिटेड को। अगर हम लोग पर्पल लिमिटेड को कैश दे रहे होते, कैश में अगर पेमेंट कर रहे होते, तो क्या एंट्री होता? तो भैया एंट्री होता पर्पल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन तो कैश तो दिए नहीं, डिबेंचर दिए, तो टू हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10% का डिबेंचर। और ये डिबेंचर भी प्रीमियम पे दिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहले बोलो आपको इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया। पर्पल लिमिटेड को बाबू कितना देना था? 6,30,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6,30,000। ठीक है। हम लोग डिबेंचर कितना पीस दिए हैं? 5727। हर एक का कीमत कितना था? 100 रुपया। तो बोलो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 5727 इंटू 100 रुपीज। सही है ये? तो बताओ कितना रुपए का डिबेंचर चला गया? 572700। ओके। अच्छा भैया, प्रीमियम 5727 पीस आप उसको डिबेंचर दिए थे और हर एक प्रीमियम का कीमत है 10 रुपया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक प्रीमियम का कीमत है 10 रुपया। तो बोलो ये कितना चला गया? ये आपका चला गया 57270। 57270। सही है ये? एक बार इन दोनों फिगर्स को जोड़ के देखो ना, एक बार इन दोनों फिगर्स को जोड़ के देखो 6,30,000 आ रहा है कि नहीं? फटाफट से जोड़िए तो 57270 प्लस 57270 ये आ रहा है मेरा, ध्यान से सुनेंगे, ये फिगर आ रहा है मेरा 6,29,970। और भैया हम लोग को पेमेंट तो 6,30,000 करना था। अगर हम लोग इसको जोड़े तो हम लोग तो इतना ही पेमेंट कर रहे हैं, इसमें 30 रुपया अभी भी कम आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर कुछ बचेगा तो आप उसको कैश में दे देना। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है हम लोग ये किससे दे देंगे? कैश में दे देंगे। कितने रुपए का? 30 रुपया। क्योंकि बाबू वो जो 0.2727 था, अब उतना डिवेंचर तो उसे नहीं दिए थे, तो फिर हमें उसे कंपनसेट तो करना पड़ेगा। तो हम लोग 30 रुपए का क्या दे दिए? कैश दे दिए। ओके। अगर आप वो बच्चे हो जिसने आज तक बुक नहीं खोला है या फिर डिवेंचर का कोई आइडिया नहीं है, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो। हाँ, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत ही बुक खोला है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फटाफट से इस पूरे वर्किंग को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, जो कि आपको हेल्प देगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को फ्यूचर में कैसे हैंडल करना है। चलो इस बार आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। मांगा क्या था? क्वेश्चन में मांगा क्या था? हाउ विल कंपनी मीट द परचेस कंसिडरेशन। कंपनी परचेस कंसिडरेशन को कैसे मीट करेगी? हमने यहाँ पे निकाल दिया। कंपनी डिवेंचर देगी 5,72,700 का, कंपनी प्रीमियम 57,270 और 30 रुपए का कैश। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5,72727 इतना डिवेंचर प्रीमियम विथ नो कैश। ये नहीं हो सकता। कैश ऑफ 800 ये भी नहीं हो सकता। कैश ऑफ 8 ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वन इज बाय द इशू ऑफ ₹5,72,700 10% का डिवेंचर at a premium of 57,270 and cash of ₹30। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आई होप मैं एकदम स्लो समझा रहा हूं, आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कौन सा नंबर पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आराम आराम से। अनीता एंड बिनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके। अनीता had taken a loan of कितने रुपए का? 15,000 फ्रॉम द फर्म। अनीता ने लोन ले रखा है किससे? फर्म से। फर्म के लिए क्या है? ये लायबिलिटी है कि एसेट है? भैया फर्म के लिए तो एसेट है, क्योंकि अनीता ने लोन अगर ले रखा है तो फर्म ने लोन दे रखा है और लोन देना इज एसेट। ओके बाबू। हाउ विल अनीताज लोन बी क्लोज्ड इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बताओ अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है, फर्म अगर डिसॉल्व हो रहा है तो आप अनीता के लोन को किस तरह से ट्रीट करोगे? फर्म अगर डिसॉल्व हो रहा है तो आप अनीता के लोन को किस तरह से ट्रीट करोगे? फटाफट से बताओ मेरे को। अनीता जो है उसने लोन ले लिया। उसने क्या ले लिया? लोन ले लिया। हमें मालूम है कि अगर हम लोग लोन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? लोन की बात कर रहे हैं, तो वो फर्म के लिए क्या है? बताओ मेरे को, इनसाइडर या आउटसाइडर? भैया वो फर्म के लिए आउटसाइड एलिमेंट है। वो फर्म के लिए क्या है? आउटसाइड एलिमेंट है। अब क्योंकि धंधा बंद हो रहा है, अब क्योंकि धंधा क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, तो फर्म को चाहिए कि फर्म अपना पैसा मांग ले। फर्म को चाहिए कि फर्म अपना पैसा क्या कर ले? मांग ले। ओके भैया, तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, फिर मालूम चलेगा कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। हाँ तो चलिए बताइए। अनीता ने एक लोन ले रखा है, कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। किससे ले रखा है? फर्म से ले रखा है।
अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म क्या करेगी? तो भाई सिंपल सा बात है, डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म अपना पैसा अनीता से वापस मांगेगी, क्योंकि अनीता एक पार्टनर है, क्योंकि अनीता एक पार्टनर है। तो क्या वो अपना पैसा नगद ला के देगी कि वो बोलेगी मेरे पूंजी से काट लो? और वैसे बात है, वो बोलेगी मेरा पूंजी तो लगा हुआ है ये फर्म में, आप पूंजी से क्या करो, काट लो। पूंजी यानी कि कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल घटता है तो डेबिट होता है, क्योंकि वो अपने कैपिटल से पैसा कटवा रही है तो कैपिटल घट जाएगा, कैपिटल घट जाएगा तो कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल घट जाएगा तो कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। बताओ मेरे को ऑप्शन यहाँ पे कहाँ है? बाय क्रेडिटिंग टू अनिता's कैपिटल अकाउंट, नहीं। बाय डेबिटिंग टू अनिता's कैपिटल अकाउंट, हाँ ये होने वाला है। फिर मेरे पास क्या है, बाय क्रेडिटिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो हो ही नहीं सकता। बाय डेबिटिंग इट टू कैश अकाउंट। अब देखो कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे भैया बुक में फलना, बुक में ये, बुक में वो, बुक में ये आंसर दिया हुआ, वो आंसर दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं वो कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई बुक में आंसर मिस प्रिंट हो गया है तो आप उसे सही नहीं मान सकते, आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए। अगर आपने डिसोल्यूशन बनाया होगा तो पार्टनर अगर लोन दे देता है, किसे, फर्म को, नहीं, पार्टनर अगर लोन ले लेता है किससे, फर्म से, तो समझो बात को, फर्म के लिए वो एसेट है, फर्म अपना एसेट को रियलाइज करेगी, कब रियलाइज करेगी, डिसोल्यूशन के समय करेगी। फर्म अपना पैसा मांगेगी और पार्टनर आपको नगद ला के नहीं देगा, पार्टनर वो पैसा अपने पूंजी से कटवा लेगा। तो हमारा आंसर विल बी क्या, बाय डेबिटिंग इट टू अनीता's कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स which an unlisted company other than NBFC or Housing Finance Corporation can redeem out of its capital। तो सिंपल है, बताओ मेरे को वो कितना कैपिटल से रिडीम कर सकती है जो एक अनलिस्टेड कंपनी है? तो इसका आंसर था हमारा 90%। ये तो आप एक नॉर्मल थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम लोग बनाएंगे। बताओ मेरे को क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। इट्स बैलेंस शीट शोड स्टॉक ऑफ 30,000। बैलेंस शीट में, बोलो, बैलेंस शीट में स्टॉक दिख रहा है, कितने का स्टॉक दिख रहा है, 30,000 का। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। चलो ध्यान दो ना, ये है मेरा बैलेंस शीट, ये है मेरा क्या, बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है स्टॉक, कितने रुपए का, 30,000 का। ओके भैया, अब बोल रहा है क्योंकि ये रियलाइजेशन होगा, फर्म डिसॉल्व हो रहा है, फर्म क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो हम लोग क्या बना देंगे बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। आपको तो ये याद होगा कि हम लोगों को रियलाइजेशन के समय एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि एसेट है तो हमेशा डेबिट से ट्रांसफर होगा। बोलो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, कितना, 30,000। तो फटाफट से मेरे को इसका जर्नल एंट्री आप बताओ तो, क्या जर्नल एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्या जर्नल एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो बोलो हमने यहाँ पे लिख देते एक जर्नल एंट्री, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने रुपए का, 30,000। सही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 30,000। अभी तो कोई दिक्कत? अब पढ़ो क्वेश्चन में कि ये रियलाइज कैसे कैसे हुआ, अब पढ़ो क्वेश्चन में कि वो रियलाइज कैसे कैसे हुआ। चलो पढ़ो ना बाबू, कैसे कैसे रियलाइज हुआ। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंप्राइजिंग इजीली मार्केटेबल आइटम्स। इस स्टॉक में कैसा आइटम है, इजीली मार्केटेबल आइटम है, कुछ ऑब्सोलीट आइटम्स जो बहुत पुराना, जो आउटडेटेड आइटम्स है, और कुछ अ फ्यू मिसलेनियस अदर आइटम्स। 3 कैटेगरी में बांट दिया आइटम्स को, एक जो इजीली मार्केटेबल है, एक जो ऑब्सोल्यूट है, और एक जो अदर है। ओके, दीज आइटम्स वे रियलाइज्ड एज, ये जो आइटम्स है ये कुछ इस तरह से रियलाइज हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
बताओ मेरे को, जो इजिली मार्केटेबल आइटम्स थे, जो इजिली मार्केटेबल आइटम्स थे वो कैसे रियलाइज हुए? 65%। कैसे रियलाइज हुए वो बताओ? 65% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री इन फुल, मतलब टोटल इन्वेंट्री जितनी की भी थी उसमें से 65% जो है वो इजिली मार्केटेबल थे और वो फुल वैल्यू पे रियलाइज हो गए। मतलब भैया आप कहना चाह रहे हो कि 65% का पैसा पूरा मिल गया, राइट? एग्जैक्टली। तो बोलो यहाँ पे आपने डिसोल्यूशन बनाया होगा, तो बताओ पेमेंट की एंट्री हम लोग कैसे करते थे? बाय बैंक लिखते थे या कैश लिखते थे? कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख दिया हम लोग क्या? स्टॉक। हम लोग क्या लिख दिया बताओ मेरे को? स्टॉक। कितना रुपए का स्टॉक रियलाइज हुआ है? फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी। तो भैया ये आपका रियलाइज हुआ है 65%। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 30,000 का 65% कितना होता है। तो 30,000 का 65% होता है 19,500। 19,500। तो बताइए ये मेरा कितना आ गया? 19,500। कौन सा वाला एंट्री चाहिए? फर्स्ट नंबर का। चलिए आइए इसका जनरल एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट से। इसको देख के हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। ओके चलो बताओ। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, मतलब कि टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट साइड है मतलब टू रियलाइजेशन। यहाँ पे क्या है? बाय बैंक है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो कितने रुपए आए? 19,500। 19,500 सही है ये। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर क्या हुआ मेरे पास? जल्दी जल्दी बताना। ऑब्सोल्यूट आइटम्स जो थे 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री हैड टू बी डिस्कार्डेड। मतलब टोटल इन्वेंट्री का जो 20% है, टोटल इन्वेंट्री का जो 20% है वो डिस्कार्ड हो गया, उसका कोई वैल्यू मेरे को मिला नहीं है। तो देखो तो यहाँ पे हमने पढ़ा था रियलाइजेशन में कि जो ऐसे रियलाइज ही नहीं होता है, जो बिकता ही नहीं है, उसका यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करने का जरूरत नहीं है, खाली हम लोग वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। ठीक है देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ वर्किंग। स्टॉक था कितना था? 30,000, जिसमें से जो फुल्ली रियलाइज्ड हो गए, फुल्ली रियलाइज्ड 65% है ना, कितना रुपए का? 19,500। तो बचा कितना ये? 10,500। अब इसके बाद इसमें से, अब इसमें से जो ऑब्सोल्यूट थे, जो ऑब्सोल्यूट आइटम थे, कितना? ऑब्सोल्यूट आइटम था मेरा 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। 20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। बताओ ये 20% डिस्कार्ड हो गया। 20% किसका बोला है? टोटल का बोला है। तो 30,000 का 20% बोलो कितना होता है? 6,000। 30,000 का 20% कितना होता है? 6,000। बचा कितना? 4,500। भैया कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझ लो आराम आराम से। स्टॉक 30,000 का था, आप इस पे अग्री कर रहे हो? हाँ भाई इसमें हम लोग अग्री कर रहे हैं कि स्टॉक 30,000 का था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? इसका 65%, इसका 65% फुल्ली रियलाइज्ड हो गया। 65% क्या हो गया? फुल्ली रियलाइज्ड हो गया। तो हमने 30,000 का 65% निकाला 19,500, जो कि फुल्ली रियलाइज्ड हो गया। तो बचा 10,500। यहाँ पे फुल्ली रियलाइज्ड का एंट्री कर दिया 19,500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या बोला कि अब जो अगला ऑब्सोल्यूट आइटम था वो 20% था। 20% किसका? टोटल का। तो टोटल का 20% कितना? 6,000। ये रियलाइज हुआ कि डिस्कार्ड हो गया। बाबू ये डिस्कार्ड हो गया, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। तो क्योंकि कोई पैसा नहीं आया तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा। अब मेरे पास कितना का स्टॉक बचा हुआ है? जल्दी जल्दी बोलेंगे। अब मेरे पास बचा हुआ है भैया 4,500 का स्टॉक। कितना का स्टॉक बचा हुआ है? 4,500 का। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द मिसलेनियस अदर आइटम्स, जो 4,500 का मेरे पास बचा हुआ है, इन द स्टॉक एट 40% ऑफ देयर बुक वैल्यू। मतलब अब जो ये बचा हुआ, ध्यान से सुनना, अब जो ये बचा हुआ 4,500 है वो रियलाइज हुआ, वो रियलाइज हुआ, लेकिन कितने परसेंट पे रियलाइज हुआ? जल्दी से बताइए। 40% पे रियलाइज हुआ भैया। कितने परसेंट पे रियलाइज हुआ? 40% पे। तो कैसे लिखेंगे इसको? 40/100 इंटू 4500। तो ये आ गया मेरा 1,800। ये जो बचा हुआ 4500 था वो, उसमें हम लोग को कितना रुपया मिल रहा है? 1,800 मिल रहा है। तो फिर से एंट्री कर देते हैं हम लोग। बोले यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? बाय। ऐसे इस तरह से दो बार बाय बैंक लिखते नहीं है,
और मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाय बैंक स्टॉक कितना रुपया 1800। इसका जर्नल एंट्री बना तो चलो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा। अगेन वही बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रियलाइजेशन कितना रुपया 1800। और इसी के साथ मेरा ये जब क्वेश्चन हो गया खत्म। मांगा क्या था भैया, पढ़ो क्वेश्चन में क्या मांगा था। क्वेश्चन में मांगा था यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक। हम लोगों से जर्नल एंट्री मांगा था। मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बना के दिखा दिया और मैंने आपको जर्नल एंट्री भी कर दिया, यहाँ पे वर्किंग भी है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और इन चीजों को कॉपी कर लेना। ओके चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे हटाता हूं, अब हम लोग बनाएंगे आगे। नेक्स्ट ये हो गया। अभी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो ना। क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ओके भैया पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 नेपच्यून फाइनेंस कंपनी जो कि एक एनबीएफसी है, उसने इशू किया 4000 9% का डिवेंचर, हर एक का कीमत 100 रुपए। खत्म। ओके विच टू बी रिडीम्ड एट, जिसको कंपनी वापस करेगी एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कंपनी इस बार जो रिडम्पशन कर रही है वो पार पे कर रही है या प्रीमियम पे कर रही है। भैया प्रीमियम पे कर रही है। ओके किस दिन कर रही है, 31 मार्च 2021। इशू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2012। रिडम्पशन कब हो रहा है, 31 मार्च 2021 पे। इशू किस पे हुआ है बताओ मेरे को। भैया इशू तो कुछ नहीं बोला तो पार पे हुआ होगा, क्योंकि देखो 9% डिवेंचर 100 रुपया ईच बोल दिया बस। तो इशू तो मेरा पार पे हुआ है पर रिडम्पशन मेरा प्रीमियम पे हो रहा है। कोई दिक्कत। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हम लोगों से क्वेश्चन में इशू का भी एंट्री मांग लिया और रिडम्पशन का भी एंट्री मांग लिया। तो चलो किया जाए। हम लोग इस बार इशू का भी एंट्री करेंगे और रिडम्पशन का भी एंट्री करेंगे। चलिए बताइए कैसे कैसे करना है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहले हम लोग कर लेते हैं इशू का एंट्री। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है तो इसे डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत है या नहीं है। नहीं है भैया, एनबीएफसी को तो एग्जामिशन मिला हुआ है। ओके तो चलो कितना तारीख को था ये, 1 अप्रैल 2012 को वो इशू किया। तो हम लोग यहाँ पे डेट डाल देते हैं 1/4/2012। इशू करने का एंट्री आपको याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। सही है। 2 कितना परसेंट वाला डिवेंचर कर रहा है, 9% डिवेंचर कर रहा है। तो 2 9% डिवेंचर एप्लीकेशन लिखते थे, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांग रही है, एक बार में मांग रही है, तो अब एप्लीकेशन लिखोगे या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे। तो भैया जब एक बार में कंपनी मांगती है तो हम लोग वहां पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। तो बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सही है। चलो बताओ कितना पीस, फटाफट से कितना पीस डिवेंचर था यहाँ पे, 4000 पीस था भैया। हर एक का कीमत कितना रुपया था, 100 रुपया था। तो बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4000 पीस, हर एक पीस का कीमत कितना 100 रुपए। तो ये बोलो मेरा कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख। आप लोग यहाँ ब्रैकेट में नरेशन दे दोगे, नरेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। आगे फिर दूसरा ट्रांसफर एंट्री करें इसका, बोलो ट्रांसफर एंट्री क्या होगा। तो भैया ट्रांसफर एंट्री तो बहुत इजी होता था, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। याद आया कुछ, हाँ भैया सब याद आ गया। चलो बताओ कितना था, 4 लाख का। अच्छा याद है मैंने आपको एक चीज सिखाया था, क्या सिखाया था बताओ मेरे को, कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो कंपनी उस प्रीमियम को आज रिकॉर्ड करेगी, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कंपनी को मालूम है, क्या मालूम है, कि भैया 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को कंपनी को, ध्यान देना, कंपनी 1 अप्रैल 2012 को जो डिवेंचर इशू कर रही है उसमें कंपनी को नुकसान होने वाला है 5% का। कब, आज की 2021 में, 2021 में। तो क्योंकि हमें मालूम है कि नुकसान तो होगा,
हमें 5% ज्यादा देना पड़ेगा, तो उस नुकसान को कंपनी आज ही रिकॉर्ड कर लेगी। उस नुकसान को कंपनी क्या कर लेगी? आज ही रिकॉर्ड कर लेगी। बोलो कैसे रिकॉर्ड करेगी? देखना मेरी तरफ, क्योंकि नुकसान है तो डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सही है, ये कंपनी को नुकसान हो गया। बोलो कंपनी को ये नुकसान कितने का हुआ? तो भैया जितना पीस इशू कर रहा था 4000 पीस इंटू हर एक पीस पे कंपनी को 5% ज्यादा देना है, तो 100 रुपया का 5% 5 रुपया, तो हर एक पीस पे कंपनी को 5 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है। तो 5 4 जा 20, तो कंपनी को कितना का नुकसान हो गया? 20,000 का। ये नुकसान अभी हुआ है कि बाद में होगा? नहीं भैया, ये नुकसान कंपनी को 2021 में होगा, अभी तो 2012 चल रहा है, तो कंपनी की ये लायबिलिटी है। मतलब 2021 में कंपनी को 20,000 रुपया और देना है। और इस लायबिलिटी का नाम क्या है बताओ मेरे को? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप लोग एग्जाम में ये शॉर्टकट लिख के नहीं आओगे, आप लोग पूरा लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बोलो कितना? 20,000। फिर से समझ लीजिए, पहले बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? पैसा आ रहा था। किस चीज का पैसा आ रहा था? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर मैंने देखो उसका ट्रांसफर एंट्री कर दिया, राइट। तो क्योंकि ये रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो कंपनी प्रीमियम का लॉस को आज रिकॉर्ड करती है। आपको पता होना चाहिए ये बात। तो बोलो एंट्री हमने क्या कर दिया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। खत्म। अब इसके बाद होगा मेरा साल क्लोज। इसके बाद क्या होगा? मेरा साल क्लोज होगा। फटाफट से बताइए, साल क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2013। और कंपनी को ये जो लॉस हुआ है, कंपनी को जो ये लॉस हुआ है, इस कंपनी को लॉस, कंपनी इस लॉस को राइट ऑफ कर लेगी पीएल से। तो फटाफट से राइट ऑफ करने का एंट्री आप बच्चों को आता है? बोलो राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सही है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना का लॉस हुआ था कंपनी को? 20,000 का। तो ये हो गया 20,000। और इसी के साथ मैंने इशू का एंट्री कंप्लीट कर लिया। मैंने किसका एंट्री कंप्लीट कर लिया? इशू का। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ रिडम्पशन का एंट्री। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखने का एम्पल टाइम दे दूंगा। अब हम लोग देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ क्या? रिडम्पशन। रिडम्पशन किस दिन हो रहा है? 31 मार्च 2021 को। यहाँ पे डेट डालो 31 मार्च 2021। सही है। कंपनी को पैसा वापस कर रहे हैं, कंपनी को पैसा वापस करना है। 4 लाख डिवेंचर का वापस करना है, 20,000 पोरोड का वापस करना है। पोरोड क्या है भैया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बोलो कैसे लिखेंगे? क्योंकि अभी हम लोग लायबिलिटी को ड्यू कर रहे हैं, हम लोग अभी लायबिलिटी को ड्यू कर रहे हैं। बोलो क्या एंट्री होगा? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नहीं 9% डिवेंचर था ना, 9% डिवेंचर अकाउंट क्या? डेबिट। डिवेंचर का पैसा देना है, और किसका पैसा देना है? पोरोड का। तो पोरोड अकाउंट डेबिट। डिवेंचर का देना था 4 लाख, पोरोड का देना था 20,000। तो टोटल कितना देना है बताओ मेरे को? 4,20,000। किसको देंगे हम लोग? डिवेंचर होल्डर्स को। किसको दे देंगे? डिवेंचर होल्डर्स को। ये मेरा लायबिलिटी ड्यू हो गया डिवेंचर होल्डर्स के नाम पे। अब हम लोग इसे कर देते हैं पेमेंट। हम लोग इसे क्या कर देते हैं? पेमेंट। पेमेंट की एंट्री बोलेंगे फटाफट से। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो कितना पेमेंट हो जाएगा? 4,20,000। सही है। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और ये इशू और रिडम्पशन का एंट्री कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने इन दोनों को कर लिया होगा कॉपी। ओके, अब करेंगे हम लोग क्या? आगे वाला सब। देखो तो अब क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 3 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ो। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, पढ़ो ना क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। सुहास लिमिटेड इशूड कितना पीस? 1,000। 7% वाला डिवेंचर कितना रुपया करके? 100। ओके, टू बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब कंपनी को उस डिवेंचर को रिडीम करना है कब? 3 साल बाद। और रिडम्पशन पार पे है कि प्रीमियम पे है? तो बाबू रिडम्पशन इज
प्रीमियम, रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन इज ऑन प्रीमियम, कितना परसेंट, 5%। द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर वॉज पेएबल। बताओ डिवेंचर में कंपनी पैसा कैसे कैसे मांग रही है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, फाइनल कॉल पे 20 रुपए। अलॉटमेंट का पैसा कब देना था, 1 मई को। फर्स्ट कॉल का पैसा कब देना था, 1 अक्टूबर को। फाइनल कॉल का पैसा कब देना था, 1 जनवरी को। कोई दिक्कत, ऑल द डिवेंचर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है भैया। अली टू हुम, जिसे कंपनी ने कितना डिवेंचर दिया था बताओ, 20 डिवेंचर्स वेयर अलॉटेड, पेड द अलॉटमेंट मनी एंड द 2 कॉल्स, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 31 मार्च 2021। ध्यान दो, ये जो बंदा है अली, उसके पास कितना पीस डिवेंचर था, 20 पीस डिवेंचर था। उसने पैसा दिया अलॉटमेंट का और 2 कॉल्स का, लेकिन कब दिया, 31 मार्च 2021 को। और देखो देना कब था, ये अलॉटमेंट देना था 1 मई 2020, फिर 1 अक्टूबर 2020 और 1 जनवरी 2021। लेकिन इस बंदे ने पेमेंट कब किया, 31 मार्च 2021 को। मतलब तीनों का ही पेमेंट इसने लेट से किया, तीनों का पेमेंट इसने क्या किया, लेट से किया। तो कंपनी से इंटरेस्ट मांगेगी। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर लेगी, कि अगर कोई बंदा एरियर करता है तो उसको इंटरेस्ट देना होगा। कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, 10% के हिसाब से, विच अली पेड, जो अली ने दे दिया। कब दे दिया बताओ, 31 मार्च 2021 को। कोई दिक्कत नहीं भैया। हम लोगों से मांगा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, सारा जनरल इंटरेस्ट मांगा है क्या, नहीं। द एडजस्टमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का एंट्री करके दिखाना है, ओके। और द एंट्री टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ले देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का ही एंट्री आप लोगों को करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा ये, फटाफट से ध्यान देंगे, ठीक है। चलो बताओ, पहले हम लोग काम करते हैं ना, वर्किंग कर लेते हैं और निकाल लेते हैं इंटरेस्ट देना कितना है। तो बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला पेमेंट उसको कब करना था, अलॉटमेंट के केस में 1 मई को, पर उसने दिया कब, 31 मार्च। बहुत ध्यान से समझेंगे, हम लोग निकाल रहे हैं ऑन अलॉटमेंट पे कितना इंटरेस्ट लेंगे उससे। तो दिक्कत, अली के पास कितना पीस था भैया, 20 पीस था, हर एक पीस पे कितना रुपया, 30 रुपया, तो 20 इंटू 30, तो कितना रुपया वो लेट से दे रहा है बताओ मेरे को, 600। इस 600 पे इंटरेस्ट निकालो 10% के हिसाब से, 10/100 इंटू 600 इंटू, अब जोड़ो तो कितना महीना लेट हुआ है, 1 मई को पेमेंट करना था, वो बंदा करे 31 मार्च को, तो जोड़ो कितना महीना हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीना लेट से दे रहा है वो बंदा पैसा। तो हम लोग यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, 11/12। सही है, कैलकुलेट करके बताइए मेरे को कितना हो रहा है ये वैल्यू। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है आपका 60 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, 55 रुपए का इंटरेस्ट बन गया अलॉटमेंट पे। ठीक है भैया, समझ में आया अच्छे से। फिर अब पता कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, 20 पीस पे। बताओ फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था, फर्स्ट कॉल का था 30 रुपीज, तो इंटू 30, सही है, बोलो कितना, 600। तो 10/100 इंटू 600 इंटू फर्स्ट कॉल का डेट बताएंगे 1 अक्टूबर, तो जोड़ो तो कितना लेट हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना लेट कर दिया, तो 6/12, बोलो ये कितना हो गया, 30, कितना आ गया ये 30। फिर लास्ट में ऑन क्या, फाइनल कॉल 20 पीस पे, बोलो कितना, 20 रुपया करके, तो हाउ मच, 400, कितना आ गया ये 400। ओके भैया, इंटरेस्ट निकालो, 10/100 इंटू 400 इंटू
किस दिन था ये? 1 जनवरी को देना था, वो दिया 31 मार्च को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना लेट से, तो 3/12, तो ये गया, ये भी गया, 3 4 जा, और ये आ गया आपका 10। कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। तो फटाफट से आप बताएंगे मेरे को इंटरेस्ट टोटल कितना बना? 55 यहाँ पे, 30 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। तो टोटल इंटरेस्ट जो हमारा बना है वो बना है 50, 60, 70, 80, 90, 95। आई होप आप लोगों को एक कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। मैं 1 सेकंड का आपको टाइम दे दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हो, क्योंकि अब मेरे को एंट्रीज करना है। मेरे को क्या करना है? एंट्रीज करना है। चलिए, राइट नाउ वी आर कंसर्न ऑन एंट्रीज। देखेंगे, फटाफट से बताओ मेरे को। सबसे पहले वो बंदा क्या करेगा? पैसा देगा, कॉल सीनियर का पैसा देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो, कॉल इन एरियर। भैया कॉल इन एरियर का कितना रुपया दिया? 20 फीस पे, तीनों का पैसा दिया ना। तीनों का पैसा मतलब अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी। तो 30, 30, 60 और 20, 80। तो बोलो ये कितना हो गया? 8 2 जा 16 और 00, 1600। सही है। फिर वो बंदा मेरे को इंटरेस्ट का भी पैसा देगा। इंटरेस्ट का पैसा देगा तो इंटरेस्ट का क्या करेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और कितना इंटरेस्ट का पैसा देगा हमने निकाल के रखा है यहाँ पे? 95। क्लियर है ये? अच्छा, फिर मेरे से क्वेश्चन में क्या बोला था देखो तो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सुहास लिमिटेड टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। वो हमने कर दिया। फिर क्या बोल रहा है? द एंट्री टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो इसको क्लोज करो। क्लोज करो मतलब पीएल में भेजो। फर्म के लिए ये इनकम है, फर्म के लिए क्या है? ये इनकम है, और इनकम अगर पीएल में जाएगा तो पीएल क्रेडिट होगा। तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। बोलो कितना? 95। ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट से इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम लोग क्या बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। 4 का 2 कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। नरेश, ध्रुव एंड अजीम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:7। ओके। नरेश रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। नरेश क्या कर गया? रिटायर कर गया। ओके। ध्रुव एंड अजीम डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ क्या? 2:3। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। तो चलो थोड़ा बहुत वर्किंग कर लिया जाए। हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत वर्किंग। बताओ ना पार्टनर का नाम क्या है? नरेश, ध्रुव और अजीम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? नरेश, ध्रुव और अजीम, राइट। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, बोलो ना ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3:7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5:3:7। तो बोलो ये कितना हो गया? 7, 8, 9, 10 और 5, 15। 5/15, 3/15, 7/15। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ भैया? फिर बोल रहा है कि कौन चला गया बाबू? नरेश कर गया रिटायर। नरेश कर गया रिटायर। तो नरेश अपना शेयर लेके जाएगा। नरेश का शेयर बोलो कितना? 5/15। बचा कौन कौन? तो भैया अब हमारे पास बचे हैं ध्रुव और अजीम, राइट। और यहाँ पे देखो दोनों का न्यू रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:3। तो 2:3।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फिर आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ पढ़ो तो। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ ध्रुव एंड अजीम एट द टाइम ऑफ नरेश रिटायरमेंट शोड द बैलेंस ऑफ कितना कितना 33,000 एंड 70,500। सबसे पहला बात कि इस बार क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल दे दिया। और आई होप कि आप लोगों को आता है कि अगर नहीं देता तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बताओ मेरे को किसका किसका निकलेगा। तो लिखो ना एडजस्टेड कैपिटल क्या क्या है हमारे पास, ध्रुव और अजीम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ध्रुव और क्या अजीम। हाउ मच 33,000 70,500 33,000 70,500 सही है। फिर क्या हुआ, फिर पढ़ो ना आगे का लाइन। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। अब नरेश रिटायर कर रहा है, और नरेश जब रिटायर कर रहा है तो हम लोगों को उसको कितना रुपया देना है बताओ, 90,500 देना है भैया। कितना पे करने का जरूरत है बताओ, 90,500। मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर रहा हूँ, राइट। फिर देखो क्या हुआ, विच इज पेड इन कैश इमीडिएटली बाय द फर्म, जो कि कंपनी ने इमीडिएटली कैश में पे कर दिया। ठीक है भैया। द कैश बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ध्रुव एंड अजीम, और वो कैश किसने कंट्रीब्यूट किया, ध्रुव और अजीम में, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि जो पैसा हम लोग दिए हैं किसको, नरेश को, वो पैसा कंट्रीब्यूट किसने किया है, ध्रुव एंड अजीम ने किया है। कुछ इस तरीके से किया है कि उनका कैपिटल अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो वही हम सिखाएंगे कैसे करना है। आगे बढ़ो, क्या हुआ, एंड द फर्म मेंटेन्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5,000, और हम लोगों को फर्म में 5,000 रुपये मेंटेन भी करना है। और फर्म के पास अभी एग्जिस्टिंग कितना रुपया था, 20,000 था। बस मेरा क्वेश्चन खत्म। और हम थोड़ा वर्किंग करते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या मांगा है, उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आराम आराम से इत्मीनान से देखा जाए। फर्म के पास एग्जिस्टिंग कैश कितना रुपया था बोलो, 20,000। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। फिर क्या हुआ, फर्म को मेंटेन कितना करना है भैया, फर्म को मेंटेन करना है 5,000 रुपए। कितना मेंटेन करना है फर्म को, 5,000। तो फर्म के पास बचा कितना बोलो, 15,000। ये 15,000 को हम लोग यूज कर सकते हैं, ये 15,000 को हम लोग यूज कर सकते हैं। किस चीज में यूज कर सकते हैं, यूज टू पे नरेश, यूज टू पे नरेश। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बाबू। नरेश को देना कितना रुपया था, तो भैया नरेश को 90,500 देना था। नरेश को 90,500 देना था, जिसमें से फर्म के पास एग्जिस्टिंग कैश जो फर्म यूज कर सकता है, जो फर्म यूज कर सकता है पे करने के लिए, वो बोलो कितना, 15,000। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। बोलो कितना, 500। ये बोलो कितना बचा, 75,000। मतलब इतना पैसा हम लोगों को और लाना पड़ेगा। हम लोगों को मतलब किनको किनको लाना पड़ेगा बताओ मेरे को, बाकी जो दो बंदे थे एग्जिस्टिंग, कौन, ध्रुव और अजीम। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या हुआ है, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। ओके भैया, नरेश जा रहा था 5/15 शेयर लेके, पे कितना करना है उसको, 90,500। ठीक है, ये दोनों का एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ। फिर बोला मेरे पास कि फर्म के पास एग्जिस्टिंग कैश है 20,000 रुपए का। फर्म के पास अभी फर्म में कितना कैश पड़ा हुआ है, 20,000, जिसमें से फर्म को मेंटेन करना है 5,000। मतलब फर्म 5,000 फर्म यूज नहीं कर सकती, तो फर्म कितना रुपए यूज कर सकती है, 15,000। ओके, नरेश को देना कितना था, 90,500। फर्म ऑलरेडी जो पड़ा हुआ 15,000 है वहां से दे देगी, बचा कितना, 75,500, जो कि फर्म को और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। फर्म को लाना पड़ेगा मतलब बाकी दोनों पार्टनर को लाना पड़ेगा। तो बहुत देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोगों को कैपिटल को एडजस्ट करना है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ध्यान से सीखिए, हम लोग निकाल रहे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म
क्या फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाए? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बताओ मेरे को, हम लोग क्या निकाल रहे थे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकाल रहे थे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ध्यान से देखेंगे, इन लोगों का अभी एडजस्टेड कैपिटल कितना कितना है? 33,000 एंड 70,500। तो यहाँ पे हम भी लिखेंगे क्या? 33,000 एंड 70,500। इतना तो फर्म का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, प्लस हमें और कितना लाना है उसे पे करने के लिए? 75,500। तो बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 75,500। तो चलिए बताइए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया? $33,000 प्लस 70,500 प्लस 75,500, 1,79,000। ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने पता किया कि फर्म के पास अब टोटल कैपिटल कितना होगा। तो बताओ मेरे को, पहले का उसका एडजस्टेड कैपिटल 33 और 70,500 है। फर्म और कितना लेके आएगी? 70,500। ये दोनों पैसा कौन लाने वाला है बताओ? तो भैया ये दोनों पैसा लाने वाला है ध्रुव और अजीम। नया रेशियो कितना था? 2:3। देखो तुम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ध्रुव और अजीम किस रेशियो में? 2:3। राइट। तो पता करो कि ध्रुव का नया कैपिटल कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 179 है ना। और अजीम का नया कैपिटल कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 179। बोलिए कितना हो गया? 179 इंटू 2/5। तो इसका आ गया 71,600। और इसका कितना आ जाएगा? 179 इंटू 3/5। ये आ गया आपका 1,07,400। सही है। मतलब अब ध्रुव का नया कैपिटल बोलो कितना होने वाला है? 71,600। अजीम का नया कैपिटल अब कितना होने वाला है? 1,07,400। अब हम लोग करते हैं इसको कंपेयर। भैया कंपेयर क्या करने वाले हैं कि कितना लाना है कितना ले जाना है। देखो कैसे। ध्रुव का, ध्यान देना थोड़ा, ध्रुव का अभी कैपिटल कितना है? 33,000। पर ध्रुव का कैपिटल होना कितना चाहिए? 71,600। मतलब वो और पैसा लेके आएगा। तो कितना लेके आएगा? 71,600 माइनस 33,000। तो बोलो ध्रुव और कितना लेके आएगा? 71,600 माइनस 33,000। 71,600 माइनस 33,000। तो ध्रुव लेके आएगा 38,600। आई होप आपको ये समझ में आया। फिर ध्रुव के बाद अगला पार्टी कौन था? अजीम। अजीम के पास कितना है? 70,500। लेकिन अजीम के पास होना कितना चाहिए? 1,07,400। तो 1,07,400 माइनस 70,500। बोलो कितना? 1,07,400 माइनस 70,500। तो ये लेके आएगा 36,900। आई होप पूरा वर्किंग आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैं अलग अलग सेगमेंट पे जूम कर दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना। ये आप कॉपी कर लोगे, ये भी कॉपी हो जाएगा, ये भी कॉपी हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट भी आपने कॉपी कर लिया होगा। राइट। चलो अब मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है? मैंने पूरा वर्किंग करके कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ो क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड। क्या क्या? पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है, ठीक है। और कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। मतलब ये लोग जो पैसा लेके आ रहे हैं उसका एंट्री करो, फिर हम लोग जो नरेश को पैसा दे रहे हैं उसका एंट्री करो। तो पहले इन लोग दोनों जो पैसा लेके आएंगे इसका एंट्री पास करते हैं। बोलो पैसा लाने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ध्रुव कैपिटल टू अजीम कैपिटल। राइट। कितना कितना लेके आएगा? ये लेके आएगा 38,600।
38,600 और ये लेके आएगा 36,900। सही है, तो जोड़ो कितना आ रहा है 38,600 प्लस 36,900, तो ये आ गया मेरा 75,500 जो कि हम लोगों को लाना था। अब हम लोग कर देते हैं पेमेंट। क्या करें हम लोग पेमेंट किसको, नरेश को। क्या एंट्री, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक अकाउंट। कितना पे करना था 90,500। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो को करो पॉज और इसे कर लो कॉपी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सम कंप्लीट। नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। कितने मार्क्स के लिए बताओ, 2 मार्क्स के लिए। छोटा सा प्यारा सा सम है, करके कंप्लीट करते हैं। रवि, विजय और सुजय वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/3, 1/6। पहले इन्हें कॉमन डिनोमिनेटर में ले आओ। बताओ मेरे को पार्टनर का नाम क्या है, रवि, विजय, सुजय। तो रवि, विजय और सुजय। रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। 1/2, 1/3, 1/6। इसे अगर हम लोग चेंज कर दें तो सब में 6 आ जाएगा। एलसीएम 2 into 3, 3 into 2। रेशियो हमारा क्या आ गया बताओ, 3:2:1। ओके, फिर क्या था, विजय डिसाइडेड टू रिटायर। विजय क्या बोला, हम चल जाएंगे। एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशियो 1:4। तो चलो बताओ मेरे को कौन जा रहा है, तो भैया विजय जा रहा है। कौन जा रहा है बताइए, विजय। विजय का शेयर कितना था 2/6। इसको कौन ले लेगा, रवि और सुजय। कौन ले लेगा बताओ, रवि और सुजय। किस रेशियो में ले लेगा, 1:4 में। तो आप क्या लिख देंगे बताओ, 1:4। अभी तो कोई दिक्कत, हम लोगों से देखो तो हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना मेरे को। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन। किस बंदे ने कितना गेन किया। पहले बात करते हैं रवि का, फिर बात करते हैं सुजय का। तो यहाँ पे लिखेंगे रवि गेन, फिर यहाँ पे लिखेंगे सुजय गेन। सही है, बताओ रवि ने कितना गेन किया, 2/6, 2/6 का 1/5। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/5 इंटू 2/6। सही है, सुजय ने कितना गेन किया, 4/5 इंटू 2/6। सही है, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। बोलो क्या लिखा जाए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रवि, रवि के पास पहले कितना था, रवि के पास भैया पहले था 3/6। रवि के पास पहले था 3/6 प्लस बाद में रवि को मिला कितना 2/30। तो 2/30 ये मेरा चला गया एलसीएम कितना 30। 6 into 5, 5 3 जा 15 प्लस 2 17/30। रवि के बाद कौन है बताओ मेरे को, सुजय। सुजय के पास पहले कितना था, तो भैया सुजय के पास पहले था 1/6। सुजय के पास पहले था 1/6 प्लस सुजय को गेन कितना हुआ 8/30। यहाँ लिखेंगे हम लोग 8/30। एलसीएम चला गया 30 का 6 into 5, तो 5 प्लस 8, 8 5 13/30। तो आवर न्यू रेशियो विल बी क्या, रवि एंड सुजय। इसका न्यू रेशियो हो जाएगा 17:13। ठीक है, फिर देखो ना आगे क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन विजय's रिटायरमेंट। जिस दिन विजय रिटायर कर रहा है उस दिन एक लॉस है कितना रुपया का, 12,000 वाज डिटरमाइंड अपन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बाबू एक लॉस आया है रिवैल्यूएशन में 12,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ध्यान दो मेरी तरफ, यहाँ पे मेरा ओल्ड पार्टनर कौन है, रवि, विजय, सुजय, और ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1। ये तो सब में बांटना पड़ेगा ना, ये तो मेरे को सब में बांटना पड़ेगा। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। क्योंकि लॉस को बांट रहे तो कैपिटल घटेगा,
कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डेबिट होगा। बोलो क्या लिखेंगे, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखेंगे, विजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखेंगे, सुजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, सही है। बताओ लॉस कितने का था, 12,000। यहाँ पे लिख देते हैं 12,000। बांट दो इसको किस रेशियो में बताओ, 3:2:1। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। चलिए बताइए, 6 2 12 तो 3 2 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6,000। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 2 था ना, 2 2 4, 6 4 10 और 2 12। काम खत्म। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या मांगा है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने कर लिया। पास द जनरल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉसेस, हमने लॉस को भी बांट दिया। तो ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा रिवैल्यूएशन का लॉस। मैं अलग अलग सेगमेंट पे जूम कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लो, पहले से कॉपी करो। ये तो कॉपी हो ही गया होगा अभी तक आपका, और फिर अभी ये वाला कॉपी कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होगा कॉपी, इसे मैं करता हूँ डिलीट। अब क्या है हमारे पास, देखो तो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का 2, जो कि है 3 मार्क्स के लिए। ओके, पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 प्रसाद एंड कंपनी लिमिटेड इशू किया 1000 पीस 10% वाला डिबेंचर, और हर एक का कीमत भी 1000 रुपए। 1000 पीस भी इशू कर रहे, कीमत भी 1000 रुपया है, लेकिन इशू कर रहे डिस्काउंट में। किसमें इशू कर रहे बताओ, डिस्काउंट में। कितना रुपए डिस्काउंट पे, 20 रुपए का डिस्काउंट पे। ओके भैया, फिर क्या है, अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू, टर्म्स ऑफ द इशू का कंडीशन क्या बताओ, 1/5 ऑफ द डिवेंचर इज एनुअली रिडीम्ड, मतलब हर साल कंपनी 200 पीस डिवेंचर वापस कर देगी। भैया 200 कैसे, 1000 पीस टोटल है और 1/5 करके मेरे को रिडीम करना है इक्वली, तो 1/5 इंटू 1000, तो बोलो कितना पीस आ गया, 200 पीस। मतलब हर साल कंपनी 200 पीस करके वापस कर देगी। ओके, बाय ड्रॉइंग द फर्स्ट रिडेम्पशन ऑकरिंग ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहला रिडेम्पशन कब होगा, 31 मार्च 2019। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2018 द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ, तो कंपनी हैड अ क्या, बैलेंस ऑफ, कंपनी के पास लॉस था, कंपनी के पास बैलेंस था, कितना रुपए का बैलेंस था बताओ, 4000 रुपए का बैलेंस था। किस चीज में, कैपिटल रिजर्व में। ओके भैया, द कंपनी राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। कंपनी का पॉलिसी है कि कंपनी जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है उसको एक बार में राइट ऑफ नहीं करती है, उसको ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ करती है। इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि हम लोग को जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, 20 रुपए का जो डिस्काउंट है, उसे कंपनी एक बार में राइट ऑफ करेगी कि ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर, ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर। तो भैया इस क्वेश्चन में ओवर द लाइफ कितना है, 5 साल है, तो हम लोग जो राइट ऑफ करेंगे वो एक बार में करेंगे कि 5 बार में करेंगे, भैया 5 बार में करेंगे। ओके, you are required to prepare, you are required to prepare discount on issue of debenture account for the first 3 years। हम लोगों से 5 साल का अकाउंट नहीं मांगा है, सिर्फ 3 साल का अकाउंट मांगा है। तो चलो ठीक है, पहले मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को वर्किंग करके बताऊँ वर्किंग कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये पता करो डिस्काउंट हुआ कितना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो भैया कंपनी ने 1000 पीस इशू किया था और हर एक पीस पे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया था। भैया 20 रुपए कैसे, आप 1000 के चीज को अगर 900 में 80 में इशू करते हो तो 20 रुपए का डिस्काउंट हो गया, सब बात। बोलो ये कितना हो गया, 20,000। तो कंपनी को ये 20,000 राइट ऑफ करना है, अग्रीड। कंपनी को ये 20,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, एक बार में कि 5 बार में, फटाफट से बताएंगे भैया। 5 बार में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोल दिया कि कैपिटल रिजर्व, बोलो कैपिटल रिजर्व कंपनी के पास कितना का पड़ा हुआ है, 4000, और हमें पता है कि हम लोग कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो चलो बताओ मेरे को, पहला साल, बोलो पहला साल कंपनी कितना राइट ऑफ करेगी, 20,000 है ना, एक बार में कि 5 बार में, 5 बार में भैया, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो बोलो कितना आ गया, 4000। मतलब कंपनी हर साल कितना राइट ऑफ करने वाली, 4,000 राइट ऑफ करने वाली, अग्रीड। कंपनी हर साल कितना राइट ऑफ करने वाली है, 4,000। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन है कि भैया ये कंपनी 4,000 राइट ऑफ कहां से करेगी।
अब वो क्योंकि कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व से करेगी, और अगर कैपिटल रिजर्व नहीं होता तो पीएल से करती। ठीक है भैया, ये भी समझ में आया। अब ये जो कैपिटल रिजर्व है 4000 का, इसको भी हम लोग एक बार में यूज नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर यूज करेंगे, मतलब 5 साल में यूज करेंगे। तो भैया अगर 5 साल में यूज करने का बात कर रहे हो और 4000 का कैपिटल रिजर्व था, तो हर साल आप कितना यूज कर सकते हो? 800। हर साल आप कितना यूज कर सकते हो? 800। तो भैया आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईयर 1 में जो हम लोग राइट ऑफ करने वाले, ईयर 1 में जो हम लोग राइट ऑफ करने वाले कितना? 4000, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, लेकिन कितना कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे? 800 यूज करेंगे। तो भैया बाकी बचा हुआ राइट ऑफ कहां से होगा? पीएल से होगा बाबू। कितना? 3200। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस, बोलिए क्या? कैपिटल रिजर्व से भी राइट ऑफ होगा और पीएल से भी राइट ऑफ होगा, 800 और 3200। सिमिलरली इन सब में भी यही होने वाला है, बोलिए इन सब में भी यही होने वाला है क्या? फटाफट से, कैपिटल रिजर्व और पीएल। कैपिटल रिजर्व से 800 और पीएल से 3200। फिर से सम अप कर लो, कितना पीस डिस्काउंट दिए थे? 1000 पीस पे डिस्काउंट दिए थे 20 रुपया करके। कितना डिस्काउंट? 20000। अग्रीड। इस 20000 को राइट ऑफ करना है एक साथ की 5 साल में? 5 साल में, 5 इक्वल साल में। तो बताओ मेरे को, हर साल 4-4000 कंपनी राइट ऑफ करेगा। कैपिटल रिजर्व 4000 का था, तो 4000 का पैसा एक बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, 5 साल में ये भी इस्तेमाल करेंगे, तो हर साल कितना यूज होगा? 800। तो भैया कंपनी को जो पहला साल 4000 राइट ऑफ करना था, उसमें से वो 800 कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेगी और 3200 पीएल से राइट ऑफ करेगी। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आया। इसे कॉपी करो। अब मैं बनाऊंगा इसका अकाउंट यानी कि लेजर। ओके, तो चलिए ये वर्किंग हो गया। अब हम लोग करेंगे लेजर। 5 साल का बनाना है बाबू कि 3 साल का बनाना है? भैया क्वेश्चन में सिर्फ 3 साल का मांगा, तो 3 साल का बनाएंगे। क्या नाम देंगे इसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सही है, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि ये लॉस है। लॉस का रूल क्या होता है? लॉस बढ़ता है तो डेबिट साइड आता है, लॉस घटता है तो क्रेडिट साइड आता है, राइट? तो चलिए बताइए मेरे को फटाफट से, फर्स्ट टाइम कंपनी ने इशू कब किया? 1 अप्रैल 2017 को। तो उस दिन कंपनी को नुकसान हो गया। कितना का नुकसान हो गया बताओ? 20000 रुपए का। तो डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिख देंगे? लॉस बढ़ रहा है ना, तो डेबिट साइड आएगा 2। किसके चलते? डिवेंचर। कितना परसेंट वाला डिवेंचर? 10% वाला। तो 2 10% डिवेंचर। सही है। कितना का डिस्काउंट आ गया? 20000। डेट डालो, किस दिन? 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2017 अप्रैल 1, राइट? चलो फिर अब हम लोग को क्या करना है? राइट ऑफ का सिलसिला शुरू करना है। सबसे पहला राइट ऑफ कब होगा? 2018 ईयर एंड में, मार्च 31। राइट ऑफ किससे होगा? पीएल से कि कैपिटल रिजर्व से? दोनों से होगा भैया, आप भी क्या पूछ रहे हो? बाय कैपिटल रिजर्व और बाय क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कैपिटल रिजर्व से कितना राइट ऑफ करेंगे? 800। पीएल से कितना करेंगे? 3200, क्योंकि एक साल में 4000 ही राइट ऑफ करना है। फिर यहाँ पे बचा हुआ निकाल दो, मार्च 31 बाय बैलेंस क्या? सीडी। आइए इसको बैलेंस किया जाए। बोलिए कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 20000, यहाँ पे कितना? 20000। 20000 में 4000 राइट ऑफ हो गया, बोलो कितना बचा? 16000। इसको हम लोग करेंगे ब्रॉड डाउन। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। सही है, बोलो कितना? 16000। इस साल भी राइट ऑफ होगा, बोलो कब राइट ऑफ होगा? 2019 को भैया, मार्च 31 सेम। बाय कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ होगा। कैपिटल रिजर्व से 800, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 3200। वर्किंग करके रखे थे ना? चलिए बताइए फिर क्या लिख देंगे? मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। कितना कितना? यहाँ भी 16000, यहाँ भी 16000। फिर 16000 में 4000 चला गया, बोलो कितना बचा? 12000। इसको ब्रॉट डाउन करेंगे हम लोग, बोलो क्या लिखेंगे? ईयर कौन सा? 2019 का अप्रैल 1, राइट? टू बैलेंस बीडी, बोलो कितना? 12000। अब इसको करना है राइट ऑफ। तो क्या करना है? राइट ऑफ। कब होगा राइट ऑफ? 2020 मार्च 31 बाय कैपिटल रिजर्व बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कैपिटल रिजर्व से कितना? 800,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कितना 3200। बोले यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। बोले यहाँ पे कितना आ गया 12,000। बोले यहाँ पे कितना आ गया 12,000। 12 से 4,000 चला गया, बचा कितना 8,000। यहाँ पे इसको बीडी कर देते हैं, कितना 8,000 टू बैलेंस बीडी। डेट क्या रहेगा आपका अप्रैल 1 2020। माई पॉइंट इज ये अभी आगे और कितना साल तक जाता, देखो 1 साल बनाए, 2 साल बनाए, 3 साल बनाए, ये अब लोग 5 साल में राइट ऑफ कर रहे हैं। कितने साल में राइट ऑफ कर रहे हैं 5, तो यहाँ पे 2 साल और बनता। पर क्वेश्चन में क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर्स ही बोला था तो हम लोग सिर्फ 3 साल का बनाएंगे, कोई दिक्कत है। अगर आगे बोलता तो सिमिलरली 2 साल का आगे और बना लेते। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, पहले ही तो इस 2 ईयर को कॉपी करो और फिर इस ईयर को कॉपी कर लो। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो तो क्या बोल रहा है, सीता एंड गीता वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियो में 4:5। दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2021। उन लोगों ने अपना बिजनेस को क्या कर दिया, बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। ओके, व्हेन देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। क्या क्या है बताओ ना। सीता का कैपिटल था 30,000 का, गीता का कैपिटल था 35,000 का। गीता का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना 2,000। डेबिट बैलेंस मतलब उसने लगा नहीं रखा है, उसने फॉर्म से ले रखा है। आगे कंटिजेंसी रिजर्व कितने का 18,000। पीएल डेबिट है 4,500। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स है हमारे पास। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने बोल दिया बताओ, पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, राइट। दो बंदे हैं ना, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर का नाम क्या क्या है, सीता और गीता। सीता और गीता, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे सीता, यहाँ पे लिखेंगे गीता। सही है, चलो शुरू करते हैं, क्या करके पोस्ट करना। सबसे पहले इन लोगों का बैलेंस बताओ कितना कितना था। तो सीता का बैलेंस था 30 और गीता का था 35। यहाँ पे बोलो हम लोग कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। सीता का था 30 और गीता का था 35। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। फिर उसके बाद देखो ना मेरे पास क्या है, गीता का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, बोलो कितना 2,000। डेबिट बैलेंस मतलब फर्म को पैसा लेना है, फर्म को पैसा लेना है तो फर्म पैसा काट लेगी उसके पूंजी से। तो बताओ गीता से कट जाएगा, कितना रुपया कटेगा 2,000 रुपया। तो गीता से काट लो 2,000। फिर डेबिट तरफ क्यों लिखे, अब बिकॉज वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है मतलब गीता ने फर्म में पैसा लगा नहीं रखा है, फर्म से पैसा ले रखा है, तो फर्म अपना पैसा अभी काट लेगा। फर्म अपना पैसा काट लेगा तो वैसे बात है कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा तो कैपिटल का डेबिट में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू करेंट, टू क्या करेंट। सही है, फिर क्या था अपने पास बताओ, कंटिजेंसी रिजर्व है 18,000 का और ओल्ड रेशियो कितना है 4:5। हम लोगों को मालूम है कि ये क्या होता है, बढ़ जाता है जितने भी रिजर्व होता है डिसोल्यूशन के समय। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंटिजेंसी रिजर्व। आप लोग पूरा लिखना, शॉर्टकट मत मारना। कंटिजेंसी रिजर्व कितना था, कंटिजेंसी रिजर्व है 18,000, ये बढ़ जाएगा 4:5 में। तो चलो बांटो तो 18,000 को 4:5 में, 18,000 4:5 में डिवाइड बाय 9 तो आ गया 2,000। तो ये बोलो कितना हो गया 4:5 है तो 2,000 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 10,000। सही है, फिर क्या है मेरे पास, ध्यान से समझेंगे आगे। अगला फिर पीएल डेबिट 4,500। पीएल डेबिट मतलब पीएल का लॉस, पीएल का लॉस। और अगर आप लॉस को राइट ऑफ करते हो तो कैपिटल घटता है, कैपिटल घटता है तो वो डेबिट साइड आता है। तो 2 पीएल, सही है, कितना का था 4,500। इसको भी बांट दो 4:5 में, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर।
तो 4,500 डिवाइड बाय 9, एक सेकंड, 4,500 डिवाइड बाय 9 तो आ गया 500, तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका 2,000 और ये हो जाएगा आपका 2500। मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल रिजर्व और पीएल को बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, कोई इशू नहीं है। फिर आगे यहां तक हम लोग कर लिए कंप्लीट। फिर पढ़ो ना, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000, मतलब फर्म को रियलाइजेशन अकाउंट से 9,000 का फायदा हुआ है तो इसको भी बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड बटेगा बाय रियलाइजेशन। सही है, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, प्रॉफिट। कितना था रियलाइजेशन का प्रॉफिट, 9,000, तो हम लोग को बांटना है इसको किस रेशियो में है, 4:5, तो 4,000 और 5,000 बांट लोगे ये, 4,000 और 5,000। फिर क्या मेरे पास अगला आइटम देखो, गीता पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000। अब वो रियलाइजेशन एक्सपेंस गीता का खर्च है कि फर्म का खर्च है, तो भैया वो तो फर्म का खर्च है, लेकिन क्योंकि गीता ने दे दिया तो फर्म अब गीता को कंपनसेट करेगी। फर्म अब गीता को क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, उसका कैपिटल को बढ़ा देगी 2,000 से, क्योंकि गीता को तो 2,000 मिलना चाहिए फर्म से, क्योंकि गीता ने फर्म का खर्चा पे कर दिया। तो समझ में आ गया भैया, गीता को 2,000 रुपया मिलेगा, तो गीता को 2,000 रुपया दे दो। तो देखो मैंने गीता को क्रेडिट में दे दिया 2,000 रुपया। क्या लिख देंगे, बाय क्यों, रियलाइजेशन के चलते, तो बाय क्या, रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस, ब्रैकेट में एक्सपेंस। फिर क्या था अपने पास, क्लास एडजस्टमेंट क्या, पढ़ो ना, गीता डिस्चार्ज द आउटस्टैंडिंग सैलरी, गीता डिस्चार्ज दी क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द फर्म ऑफ 1,000 विच वाज अनरिकॉर्डेड इन द क्या बुक्स। बाबू गीता 1,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दी मैनेजर को, तो ये भी तो अगेन फर्म का खर्चा था ना, जो कि गीता दे दी, तो गीता को पैसा मिलना चाहिए। गीता को कितना मिलना चाहिए, 1,000 मिलना चाहिए। बोलो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे दे देंगे गीता को 1,000 रुपए बाय क्या, भाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या, कमीशन, कमीशन ही दिया था ना, आउट नहीं सैलरी था, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे क्या, सैलरी। सही है, और तो कुछ था नहीं, तो फटाफट से इसको हम लोग खत्म करके पेमेंट करके हटाते हैं। चलो बताओ कैसे होगा ये, टोटल कीजिए 30 और 8, 38 और 4 42,000, यहाँ पे कितना 42,000, तो 2,000 बचा, ये कितना हो गया 40। यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अब बैलेंस शीट तो होगा नहीं, अब धंधा आगे चलने वाला है नहीं, तो हमें पेमेंट करके खत्म करना है। अच्छा इधर वाला जोड़ो, 35,000 और 10,000 तो कितना गया 45, 45 और 5 50, 50 और 2 52, 52 और 1 53,000। यहाँ पे कितना 53,000, 53,000 में से अगर आपका 3,000 इधर हो गया और 1,500 अगर और चल जाता है तो हो जाता है 48,500, राइट 48,500। एक बार इसको कॉपी करेंगे, तब तक मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 होता है कंप्लीट। अब इसके बाद चालू हो रहा है सेक्शन बी, क्योंकि अब हम लोग इसे इस वीडियो में नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग फटाफट से इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करो। इसका पार्ट 2 आ जाएगा सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो ने आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसे भी उतना ही प्यार करोगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, वीडियो पे लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करके बताओ वीडियो के कौन से पार्ट में आपको सबसे ज्यादा मजा आया। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, आप मुझे कहीं पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं वहां से आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, अब भैया आप जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट के बिना ये बताओ सरप्राइज क्या है। आपने बोला था कि वीडियो के एंड में आपके बच्चों के लिए सरप्राइज है, तो अब वो सरप्राइज ये है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए सीरीज लाने का। सीरीज का नाम क्या बताओ मेरे को, अब की बार 90 पार। भैया ये क्या है अब की बार 90 पार, इस बार इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए अकाउंट्स के वीडियोस को लेके आएंगे, जिसमें हर चैप्टर के मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट का वीडियोस में आपको अपलोड करके दे सकूं और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ सम्स करा सकूं, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस होगा और उससे रिलेटेड सम्स भी आप बना पाओगे, जिससे कि जो कि आपको प्री बोर्ड में भी हेल्प करने वाला है और आपको जो मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं अप्रैल में, आपको ये उसमें भी हेल्प देने वाला है। तो हमारा टारगेट है क्या, अब की बार
90 पर। तो फटाफट से दोस्तों को जाइए, इस सीरीज के बारे में बताइए, वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, थैंक यू, गुड बाय।